कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था आज से 12 साल पहले तक। और आज कराची दुनिया में रहने के काबिल, इंसानों के रहने के काबिल शहरों में सबसे पीछे चला गया है। 172 मुल्कों की फ़हरिस्त में लिवलिबिलिटी जो इंडेक्स है, एक सर्वे के हिसाब से 168 नंबर पे कराची अब शुमार होता है। ये कैसे हुआ, आगे हम वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है नादिर कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं नादिर कुरैशी व्लॉग्स। आज का ये व्लॉग मुख्तलिफ होने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ूड व्लॉग्स भी करता रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी करता रहा हूँ यूएई के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। चूँकि मेरा शहर कराची है, मेरा ताल्लुक़ कराची से, तो आज कराची के हवाले से हम बात करेंगे इस व्लॉग में। ये एक अवेयरनेस व्लॉग है, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए कि कराची में 12 साल के अंदर इतना बदतरीन चेंज कैसे आया। क्या कराची और कराची में रहने वाले लोग तरक्की को डिज़र्व नहीं करते हैं? क्या कराची में रहने वाले लोग मुल्क में दूसरे जो शहर हैं उस तरीके से जहाँ पर वहाँ पे तरक्की हो रही है वैसी तरक्की डिज़र्व नहीं करते? क्यों ये सब हो रहा है? तो बात करते हैं। आज से 12 साल पहले कराची शहर में नाज़िम थे, कराची शहर के, जिनका नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल था। उनके दौर में कराची ने जो तरक्की की है वो उससे पहले कभी नहीं की और उसके बाद भी अभी तक हमने नहीं देखी। 2005 में जब मुस्तफ़ा कमाल आए और कराची शहर के मेयर बने, उस वक्त शहर की हालत बहुत ही नाकिस थी। कोई सड़कों का निज़ाम नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत नाकिस हालत थी शहर की। और ये तमाम कराची वाले शहरी जो हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मेयर के ओथ उठाते ही कराची की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े मंसूबे इंट्रोड्यूस कराए, और सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराए, उन पे काम शुरू करवा दिया, जिसका एक नतीजा ये था, और उस एरा के जो लोग हैं जिन्होंने सब विटनेस किया, ऑलमोस्ट कराची वालों ने सब ने, कि अचानक से पूरा शहर खुद गया, और जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी भी हुई। जो लोग अपने ऑफिसेज जाते थे उनको मुतबादिल रास्ते अख्तियार करना पड़े, ट्रैफिक जैम होना शुरू हुए। लोगों ने एक टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल का नाम मुस्तफ़ा खुदार रख दिया। लेकिन देखते ही देखते चंद माह के अंदर ही जब वो सारी सड़कें एक बड़ी वसी तरीन सड़कों में तब्दील हो गई, बड़े बड़े ब्रिजेस, अंडरपासेस बन गए और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन गए, तो वही लोग जो जिनको मुश्किल होती थी, जो घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसते थे, जो मुश्किलात का सामना करते थे अपने ऑफिसेस जाने में, अपने घरों में जाने में, वही लोगों को जब वो सहूलत फराम हुई तो एकदम से कराची वालों ने सुख का सांस लिया और फिर जानने की कोशिश की कि यार मुस्तफ़ा कमाल कौन है। तो इसी तरीके से करते करते मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर कराची तरक्की करता रहा, और 2008 के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के अंदर दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड मुस्तफ़ा कमाल को दिया गया। बेहतरीन चल रहा था, शहर बन चुका था, खूबसूरत बस स्टॉप्स थे, ग्रीन बसें मौजूद थीं, और मास ट्रांजिट के लिए पहले से ही सड़क, बड़ी बड़ी शाहराहों पे बीच में स्पेस छोड़ रखी थी। फ्यूचर प्लानिंग थी कि आगे आने में मेट्रो होगी या कोई ऐसा मास ट्रांजिट सिस्टम होगा, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी। जो निकासी आपका सिस्टम था, ड्रेनेज का, सीवरेज का, वो बहुत बेहतर कर दिया गया। सड़कें ज़बरदस्त हो गई, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन गए, पार्क्स बन गए, क्रिकेट स्टेडियम्स बन गए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और इस जैसे कई हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ बन गया। ये तमाम सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। आम आवाम जो कि 5 रुपए की पर्ची के अंदर लोग गवाह हैं, विटनेस हैं, बेहतरीन किस्म का, जो कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर
लाखों रुपए खर्च करके जो इलाज मिलता था, वहाँ पे 5 रुपए की पर्ची के अंदर लोगों को, आम लोगों को इलाज मैसर हो गया। और स्टेट ऑफ द आर्ट सारी की सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ लोगों को मिलने लगी। गर्ज ये है कि एक आम आदमी को, एक आम शहरी को वो तमाम सहूलतें मिलना शुरू हो गई जिसके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कराची वालों को आदत पड़ गई। 2008 गुज़रा, मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, मुशर्रफ साहब ने रिज़ाइन किया। उसके बाद भी मेयर साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का टेन्योर चलता रहा। 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल ने बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट्स कराची को दे दिए। अब करना सिर्फ ये था कि उन प्रोजेक्ट्स को मेंटेनेंस करनी थी। K4 का प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा कमाल भाई ने शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट आती, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मेंटेनेंस करनी थी और मेंटेनेंस करके शहर को चलने देना था। हुआ ये कि जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल गए और अनफॉर्चुनेटली फ़ौरन बल्दियात के इलेक्शन हुए ही नहीं और इसी तरीके से मामला चलता रहा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली अपनी सिंध गवर्नमेंट के अंदर, पहले वफाक में, फिर सिंध गवर्नमेंट में, और फिर ये जाकर इलेक्शन जो कि हो जाने चाहिए थे 2015 में इलेक्शन हुए। 2015 में बल्दियाती इलेक्शन के अंदर लोगों ने यही ख्याल किया कि क्योंकि साबका पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की थी MQM, तो शायद दोबारा ये कुछ अच्छा काम कर लेंगे, तो उनका मेयर आ गया। उन 5 सालों के अंदर जो बना हुआ शहर था, जो 2015 से 2020 तक का टेन्योर रहा, जो साबका मेयर वसीम अख्तर साहब रहे, जो बना हुआ शहर था, उस शहर को सिर्फ मेंटेन करने को भी ये लोग सही तरीके से नहीं निभा सके और वो शहर बर्बादी की तरफ चलता चला गया। मेंटेनेंस के नाम पे हर यूनियन काउंसिल को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पैसे मिलते रहे, वो पैसे कहाँ गए कुछ नहीं पता चला। और आज कराची की ये हालत है कि जब बारिश होती है तो शहर डूब जाता है। लोगों के मासूम बच्चे नालों में, गटर में गिर के मर जाते हैं और मर रहे हैं। कोई सरकारी अस्पताल के अंदर वहाँ पे किसी किस्म की सहूलियत मैसर नहीं है। कोई सरकारी स्कूल के अंदर किसी किस्म की लोगों को सहूलत मैसर नहीं है। नौजवानों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड मैसर नहीं है, सब कचरा कुंडी के अंदर तब्दील हो गए हैं। किसी किस्म के पार्क्स लोगों के पास मैसर नहीं है कि उन पार्क्स में जाके लोग अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी तफरीह मुकाम पे जाकर जो वो अफोर्ड कर सकें इस महंगाई के अंदर। कोई किसी किस्म का कोई पार्क्स का सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है। सड़कें इतनी बुरी हो गई हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, कचरा उठ नहीं रहा है, सारा कचरा एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पे डाल देते हैं। तो ये सारा का सारा निज़ाम सब का सब बर्बाद कर दिया है, सब का सब ख़राब कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि किसी की विल नहीं है, कोई काम करना चाहता नहीं है कराची के लिए। इससे पहले कराची के जो मेयर थे, जो दुनिया के दूसरे बेहतरीन मेयर जिनको लक़ब दिया गया और आज भी लोग उनको जानते हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं, तो उनकी विल थी। उन्हीं के दौर के अंदर कई पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों के मेयर मुंतखब हुए थे। आज किसी को किसी दूसरे मेयर का नाम भी याद नहीं। उन सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल को लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने काम किया। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि कराची वालों, अब से कुछ टाइम बाद 24 जुलाई को ये इलेक्शन होना था लोकल बॉडीज़ का, जो कि वो हस्ब रिवायत आगे बढ़ा दिया गया। तो कराची वालों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तरक्की को वोट दें। आप लोग ऐसे शख्स को वोट दें जिसने शहर के लिए काम किया और जिस पर आप गवाह हैं। आप लोग बाशऊर लोग हैं, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी किस्म का झूठा नारा देकर, किसी किस्म के झूठे वादे देकर। 162 अरब और 1100 अरब कराची में नहीं आए
और जो लोग क्लेम करते हैं कि जिनके प्रोजेक्ट्स को लेकर मुस्तफ़ा कमाल आगे बढ़े, तो मुझे एक ये बात सिर्फ़ और सिर्फ समझ नहीं आती है कि उन्होंने इंतज़ार किया था 4 साल में। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि अगला आने वाला मेयर आएगा, हम सारे प्रोजेक्ट्स उसके लिए छोड़ के जाएंगे और सारे प्रोजेक्ट वो बनाएगा और सारा का सारा क्रेडिट हम उसको दे देंगे। और क्यों नहीं जो ये क्लेम करते हैं कि जिनके मेयर ने ये सारे प्रोजेक्ट आगे छोड़े थे, तो उनके मेयर को एक्नॉलेज पूरी दुनिया ने क्यों नहीं किया? तो ये बात नहीं है। आप सबको पता है कि एक काम करने वाला शख्स था जिसने कराची के लिए काम किया, जिसने कराची को बनाया है, और वो मुस्तफ़ा कमाल है। और ये मुस्तफ़ा कमाल आपके शहर कराची में मौजूद हैं और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इनके तकरीबन तमाम यूसी से, कराची हैदराबाद से, जो कि दूसरा मरहला है बल्दियात का सिंध के अंदर, तमाम यूसी से इनके पैनल खड़े हुए हैं। आप कराची वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको वोट दें, इनको वोट दे के कामयाब बनाएं, तरक्की को वोट दें, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करें। कि आप कराची वालों का राइट नहीं है कि वो दुनिया में जिस तरीके से दूसरे मुल्क हैं तरक्की कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कराची वाले भी गुजारें। अर्बन डेवलपमेंट की आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर क्लासिक एग्जांपल्स मौजूद हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने तरक्की की। तरक्की इसलिए की कि वो विलिंग थे, वो अपनी कौम के लिए काम करना चाहते थे, वो अपने लोगों को सहूलत फराहम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तरक्की की। ऐसे ऐसे उन्होंने शाहकार बनाए, ऐसे ऐसे उन लोगों ने जिसको देखकर इंसानी दिमाग हैरान हो जाता है। दुबई की मिसाल ले लें आप, कुवैत की मिसाल ले लें कि सी सिटी था वहाँ पे 32 साल से बन रहा है, समंदर के ऊपर उन्होंने सिटी बनाया। और उससे पहले की हालत देखें, आपका ये शहर कराची तो पहले से ही एक शहर था, साउथ एशिया के अंदर तरक्की याफ्ता शहरों में एक शहर जाना जाता था। ये उस शहर की हालत आज ऐसी हो गई कि दुनिया में सबसे बदतरीन शहरों के अंदर शुमार होने लग गया है। तो अब भी क्या हम धकोज़लेबाजी में आकर या लोगों के झूठे नारों में आके कौमियत के नाम पर, या हम रंग नस्ल के नाम पर, या हम मज़हब के नाम पर वोट देंगे? नहीं, कराची वालों, हमें परफॉर्मेंस के नाम पर वोट देना है। जिसके पास पोर्टफोलियो हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग सीवी हो, जिसने काम करके दिखाया हो, उसको वोट देना है। और वो कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल ने करके दिखाया। मेरी पूरी सपोर्ट मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ है। मैं उनको विश करता हूँ कि वो इंशाल्लाह कामयाब हों और कराची के लिए तरक्की में अपना वापस सर्विसेज हमें दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचें इस बारे में, आप लोगों के जहन में बात आए, इस बारे में गौर करें कि हमें किसको चुनना चाहिए, हमें तरक्की को वोट देना है या हमें वापस नारों को वोट देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस बारे में ज़रूर गौर करेंगे। एज अ कराची हाइड ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने शेयर करी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में कराची तरक्की करेगा। कराची में, कराची वालों में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, और ये तरक्की करने वाले लोग, काबिल लोग जब ऊपर आएंगे, इनके हाथ में मुल्क की भाग दौड़ होगी, तो ही मुल्क तरक्की पे गामजन होगा। धोखेबाज और झूठे और मक्कार लोगों से होशियार रहें और अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें, रिसर्च करें, कंपैरिजन करें, फिर आपको जो समझ आए सही है उसको वोट दें। यही कहूँगा कि तरक्की को वोट दें, सिर्फ घर बैठ के रोते नहीं रहें। लाइट चले जाए तो उस पर चीखें नहीं मारें, खड्डे में गिर जाएं तो उसके ऊपर लान तान नहीं करें, सरकारी अस्पताल में जाएं तो धक्के खाएं तो उसके ऊपर सिर्फ गालियां देकर गुस्से का इजहार नहीं करें। अपने गुस्से का सही वोट डाल के इजहार करें, सही लोगों को चुन के इजहार करें, फिर दोबारा जाकर उन्हीं लोगों को वोट देंगे जिनकी वजह से सारे क्योस हुआ है। तो फिर तो कसूरवार कोई और नहीं, आप लोग खुद हैं। तो सही चॉइस करें, अपने लिए सही नुमाइंदे चुनें ताकि वो आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।